हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द मंडे क्लास। मंडे की क्लास में आप सभी वैष्णव जन का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू फॉर कमिंग। तो जैसा कि मंडे क्लास में हम श्रील प्रभुपाद की स्मॉल बुक में मुकुंद माला श्रोत ग्रंथ पढ़ रहे हैं, जो कि बहुत ही सुंदर बुक है। इसमें हम श्लोका नंबर 40 आज पढ़ेंगे। पढ़ने से पहले हम एक बार प्रे कर लेते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामहं ददाति स्वपदान्तिकम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री प्रभुपाद की जय। आप सभी गौर भक्तवृंद की जय। जय गौर प्रेमानंदे। तो आइए श्लोक नंबर 40 रिसाइट करते हैं। ब्रवीद मनुजा स्वयं मूर्धना बाहु, यो यो मुकुंद नरसिंह जनार्दनेति, जीवो जयति अनुदिनं मरणे रणे वा, पाषाण काष्ठ सदृशा ददाति अभीष्टम्। सत्यम अब्रीवं मनुजा स्वयं ऊर्ध्वा बाहु, मुकुंद नरसिंह जनार्दन इति जीव जयति अनुदिनं मरणे रणे वा, पाषाण काठ सदृश्या ददाति अभिभीष्टम्। दिस इज द श्लोका। श्लोका का मीनिंग ये है, प्रभुपाद के शिष्यों के द्वारा ट्रांसलेशन। हे मनुष्यों, मैं अपनी भुजाएं ऊंची उठाकर सत्य वचन कह रहा हूं। जो भी मृत प्राणी मुकुंद नरसिंह तथा जनार्दन नामों का प्रतिदिन नित्य प्रति जप करता है, चाहे वो युद्ध में हो, मृत्यु के समक्ष हो, अपनी सर्वाधिक अभिशिष्ट आकांक्षाओं को पत्थर या काट के टुकड़े जैसा मानने लगेगा। कितनी सुंदर बात है। देखिए, धीरे धीरे प्रेम बढ़ता जा रहा है, मतलब भगवान को वो पुकारते जा रहे हैं। मुकुंद, यहाँ पे मुकुंद माला श्लोक में राजा कुलशेखर, और धीरे धीरे देखिए वो भगवान के साथ कनेक्टेड और ज्यादा होते जा रहा है। तो उनका भाव प्रेम जो है वो ज्यादा बढ़ता जा रहा है। वो क्या कह रहे हैं, इसके पहले वाले श्लोक में उन्होंने बताया था कि मतलब तुम्हारे कुटुंबी जन जैसा भी व्यवहार करें, तुम उसकी परवाह मत करो। तुम केवल परम आनंद गोविंद में ही अपनी भक्ति करो, उनको छोड़ो नहीं। कोई तुम्हारी निंदा करे, तुम्हारा उल्लाना करे, तुम्हें त्याग दे, इसकी चिंता मत करो। तुम हर समय क्या करो, मुकुंद गोविंद की शरण ग्रहण करो। और फिर कहते हैं मैं हाथ उठा के करता हूँ। तो व्यक्ति हाथ कब उठाता है, जब बुरी तरह से त्रस्त हो जाता है, कोई सहारा नहीं रहता, लास्ट बार जब पुकारता है व्यक्ति, तब दोनों हाथ उठाता है ना। बहुत आर्द्रता भाव में व्यक्ति हाथ उठाता है। तो राजा कुलशेखर कह रहे हैं कि मैं अपनी दोनों भुजाएं उठाकर मैं सच बोल रहा हूँ, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ कि मृत प्राणी जो है, हर जीव जो मृत प्राणी यानी मर जाएगा, क्योंकि हम सब शरीर हैं, तो मृत प्राणी जो है उसको क्या करना चाहिए, मुकुंद नरसिंह जनार्दन का नित्य प्रति जप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कलयुग में केवल हमें भगवान का नाम लेना चाहिए और हमें सर्व सिद्धि हो जाएगी। यही बात राजा कुलशेखर भी कहे कि हे जीवों, हे मनुष्य लोग, आप सभी हर समय इन भगवान के नामों का जप कीजिए। और चाहे आपकी कोई भी परिस्थिति, युद्ध में हो मतलब कर्म कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब पे जा रहे हैं, तब भी आपको भगवान का नाम लेना है। और या आपके समय मृत्यु समक्ष खड़ी है, तो डरना नहीं है, क्योंकि शरीर का तो नाश होगा ही। उस समय भी हमें क्या बोलना है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। किसी भी चीज के बारे में जब हमें पहले से पता होता है तो हम उतना डर नहीं लगता है ना। जैसे मान लीजिए आपको कभी हलवा बनाने नहीं आता, लेकिन आपने सुन रखा है, देख रखा है, पहले से समझ रखा है, और आपको पता है कि अब हमें हलवा बनाना है, तो आपने पहले से सुन लिया, देख लिया, किसी से सीख लिया, तो आपको उतना भय नहीं लगेगा। अभी आपको हलवा बनाना नहीं आता और अचानक से कोई आपसे कहे कि आज आपको राजभोग में हलवा बनाना है, तो बना पाएंगे आप? नहीं।
लेकिन हमें पहले से अगर नॉलेज रहे और पता रहे कि हमें ये सेवा मिलने वाली है, तो हम प्रिपरेशन अगर करके रखें तो राइट चंद्रा, चंद्रा माता जी, ठीक है ना। किसी भी सिचुएशन का हमें पहले से पता है। हम अपने बच्चे को पढ़ा रहे हैं, हमें पता है कि हमारा बच्चा अगर अच्छी नौकरी करेगा तो विदेश जाएगा, तो हम पहले से प्रिपेयर रहते हैं, राइट, इतना दुख नहीं होता। हम अपनी लड़कियों को पालते हैं, पोसते हैं, अच्छे से एजुकेशन देते, लेकिन हमें पता है इनकी एक दिन शादी करनी है, इनको घर छोड़ के जाना है, तो क्या होता है, हमें दुख होता है, लेकिन हम प्रिपेयर रहते हैं तो वो दुख नहीं होता है ना। उसी तरह से जो वैष्णवास होते हैं वो ये प्रिपेयर रहते हैं कि ये शरीर जो है इसमें परिवर्तन होगा और मृत्यु अंतिम परिवर्तन होगा, तो मृत्यु तो आएगी ही आएगी। डॉक्टर हाथ खड़े करेगा ही करेगा और हमसे यही कहेगा अब मेरे हाथ में कुछ नहीं, ये बोलेगा ही बोलेगा, क्योंकि शरीर के परिवर्तन है। तो पहले से अगर ये हम समझ जाएंगे कि ये सिचुएशन आने वाली है हमारी, तो हमको ये पता होगा कि करना क्या है। अगर ये ज्ञान रहेगा तो क्या नाम निकलेगा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रादर देन कंसंट्रेटिंग ऑन डेथ, मृत्यु पर विचार करने की बजाय हमें ये रहेगा कि हमें भगवान का नाम लेना है, हमें भगवान का नाम बोलना है, क्योंकि हम भगवान के हैं और भगवान अगर हमें निकाल लेंगे इस मृत्यु संसार से तो हमारा उद्धार हो जाएगा। तो यहाँ पे बताते हैं अगर तुम ऐसा कर सकोगे तो क्या होगा कि तुम जितनी भी आकांक्षाएं करते हो, इच्छा करते हो जो छूट नहीं रही है, वो काष्ठ के टुकड़े जैसे लगने लगे, मतलब तुच्छ हो जाए। जिन डिजायर्स को हम छोड़ नहीं पा रहे, जिनके कारण हम बार बार इस जगत में आ रहे हैं, वो डिजायर्स कैसी लगने लगेंगी, काट के टुकड़े के समान लगने लगेंगी, बिल्कुल मीनिंगलेस। तो कोई कहेगा कि तुम मरने वाले हो तो उसकी भी परवाह नहीं है, क्योंकि हमें पता है कि हम मरेंगे। तो चिंता किस बात की होती है भक्तों को, किसकी माला हो, भगवान का नाम लिख ले, भगवान के वैष्णव के दर्शन हो जाए, भगवान की स्मृति, भगवान के लीला रूप नाम गुण। आज रथ यात्रा है, रथ निकल रही है, भले हम जगन्नाथपुरी में नहीं है तो क्या हुआ, कितनी सुंदर क्लास महाराज ने दी आज सुबह की दी, और 8 बजे की क्लास तो गुरु महाराज ऐसा दे रहे थे जैसे लग रहा था लीला प्रवेश। बहुत खूबसूरत क्लास थी पंडित, और महाराज बड़े खुश थे कि वो रथ यात्रा में जा रहे हैं। आज फर्स्ट टाइम था मेरा इतने दिनों के में कि मैं रथ यात्रा में, शायद मुझे लगा मैं नहीं जा पाऊंगा, लेकिन शोलापुर में छोटा सा मंदिर के अंदर ही एक रथ यात्रा का ऑर्गेनाइज किया कृष्ण भक्त प्रभु ने, और महाराज को इनवाइट किया। महाराज वाज वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड टू गो देयर। सी, तो इस तरह से उन कथाओं के माध्यम से, एसोसिएशन के माध्यम से हम जगन्नाथ जी के बारे में सोच सकते हैं, rather than thinking about corona and whatever situation जो हमारी, किसी की तबीयत खराब है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी के घर में कुछ है, उनको सोचने की बजाय हम ये लीला का श्रवण करेंगे कि ठाकुर जी इस समय क्या कर रहे हैं। कल गुंडीचा मंदिर मार्जन किए थे चैतन्य महाप्रभु के रूप में आके, तो हमें भी अपने मंदिरों का, अपने हृदय का मार्जन करना। और आज हम रथ यात्रा पे जा रहे हैं, एवरी डे इज उत्सव फॉर अस, राइट। this way we can cultivate our consciousness lower to higher, समझ गए। तो यहाँ पे आगे बताते हैं तात्पर्य में, देखिए बहुत सुंदर लिखा है ये तात्पर्य कि आत्म सुधार के लिए प्रयत्नशील लोग भी ये जानते हैं कि अभिशिष्ट इच्छाओं को दबा पाना अत्यंत कठिन है। कभी कभी ये आकांक्षाएं इतनी आडंबरपूर्ण होती हैं कि हमें गुप्त रखते हुए भी मन ही मन चाहते रहते हैं। यह गैर प्रतिभाशाली व्यक्ति सोचता है कि एक दिन वह विश्व का तानाशाही बन सकेगा। ऐसे कवि जिसकी कोई कृति नहीं होती, कोई कृति नहीं छपी, द्वितीय शेक्सपियर बनने का सपना देखता है। भौतिकता सदा ही अपनी आकांक्षाओं को वर्धित करने के लिए प्रोत्साहित रहती है। यहाँ तक कि बच्चों में भी अभिभावक द्वारा आगे बढ़ने की प्रोत्साहन दिया जाता है। किंतु भगवान के शुद्ध भक्त भली भांति जानते हैं कि समस्त सांसारिक आकांक्षाएं व्यर्थ हैं। श्री भक्ति सिद्धांत संस्थान ठाकुर ने हमें उपदेश देने के उद्देश्य से अपने ही मन की आलोचना करते हुए पूछते हैं, तुम यश के पीछे क्यों पड़े हो? क्या तुम ये नहीं जान हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण।
तो राजा कुलशेखर ये श्लोका नंबर 40 में बता रहे हैं कि अनेक अनेक जो है प्रकार से जीव जो है वो प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए लगा रहता है, लेकिन हमारे आचार्य लोग जो है इसकी निंदा करते हैं कि इसके पीछे हम ना लगे, इसको सुअर की विष्ठा के बराबर कहते हैं। और रघुनाथ दास गोस्वामी भी इसका क्रिटिसाइज करते हैं अपने मना शिक्षा में, और उसको बोलते हैं कि ये जो है यशोलिप्सा की तुलना हृदय में नाचने वाले चांडाल से करते हैं। तो भक्तों को चाहिए कि सतर्क रहे। किससे सतर्क रहे? नाम, यश, उच्च पद की सुख शिक्षा जो प्रतिष्ठा कहलाती है हृदय के भीतर उठने न पाए, क्योंकि यह कृष्ण प्रेम को उसमें प्रवेश करने से रोक देती है। ये प्रॉब्लम होती है। तो भक्त के विपरीत एक निर्विशेषवादी जो होते हैं अपने मन को भौतिकतावादी आकांक्षाओं से पूरी तरह विलग नहीं कर पाते। भक्त ही केवल यहाँ पे बोल रहे हैं हम अनेक प्रकार की जो आकांक्षाएं हैं उनसे मुक्त हो सकते हैं, लेकिन बाकी लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आकांक्षा रखते हैं। सकाम कर्मी जो होते हैं वो भोग की कामना रखते हैं, ज्ञानी मोक्ष की कामना रखते हैं। निर्विशेषवादी जो है वो भौतिक आकांक्षाओं से भी विलग नहीं हो पाते। यदि वो कुछ स्थूल आकांक्षाओं को दमित भी कर ले तो भी उनके जो ईश्वर बनने की जो भावना रहती है वो रहती है। तो श्री प्रभुपाद ने भगवान के साथ हर तरह से एक होने की इच्छा को माया का आखिरी फंदा कहा है। मतलब हम जो भगवान बनने की इच्छा रखते हैं ये माया का आखिरी फंदा है। जब कृष्ण देवकी के घर में थे तो देवता ने उनकी स्तुति करके निर्विशेषवादियों द्वारा वांछित परम सत्य से तदाकार होने की तथाकथित मुक्ति के विषय में इस प्रकार कहा था। ये अन्य अरविंदाक्षय मुक्ति मानिनः स्वत्ति व्यस्त भावादि विशुद्ध बुद्धया आरुह्य कृष्णेण पदम पदम ततः पत्यन यधो अनाहदश युष्मत् श्रेयः। हे कमल नयन प्रभु, सर्वोच्च पद प्राप्त करने की इच्छा से कठिन तपस्या करने वाले अभक्त गण यद्यपि अपने आप को मुक्त हुआ मानते हैं, किंतु उनकी बुद्धि अशुद्ध रहती है। वह अपने कल्पित उच्च पद से नीचे गिर जाते हैं क्योंकि उनमें आपके चरण के प्रति कोई आदर भाव नहीं रहता। तो कोई और भी भक्ति करने का प्रयास करता है, कर्मी है, ज्ञानी है, योगी है, तो ये लोग पूरी तरह से जो है वो मुक्त नहीं हो पाते भौतिक इच्छाओं से, क्योंकि ये भगवान कृष्ण को शरणागति को स्वीकार नहीं करते। भगवान ने भगवद गीता में एकदम क्लियरली हमें एक्सप्लेन किया है कि जब तक व्यक्ति दैवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या माम एव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती। भगवान ने एकदम क्लियर कहा है कि जो देवी है माया, इससे निकल पाना इतना आसान नहीं है। लेकिन जब जीव मेरी शरणागति यानी कृष्ण की शरणागति ग्रहण करता है तभी वो यहाँ से निकल सकता है। तो बहुत सुंदर भाव है, इसे समझना चाहिए। राजा कुलशेखर हमें सलाह देते हैं कि हम किस तरह अपने आप को समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त कर सकते हैं। तो हमने इसीलिए आप लोगों को वो सारे गुण दिए थे। तो हम ये गुण जो है सहनशीलता, विनम्रता, सदाचार, शांति, आर्जवम, गुरु के पास जाना, अनन्य भक्ति, है ना, आत्म साक्षात्कार का ज्ञान, ये सब जो 20 ज्ञान के क्षेत्र है इनको हम कैसे डेवलप कर सकते हैं अपने अंदर, जब हम भौतिक आकांक्षाओं से अपने को मुक्त करेंगे और भगवान की अनन्य भक्ति को एक्सेप्ट करेंगे। वे कहते हैं कि कैसे हम इनको खत्म कर सकते हैं कि हम भगवान के पवित्र नाम मुकुंद, नरसिंह, जनार्दन नामों का जप करें। ये सब कृष्ण के नाम हैं। जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब हम कृष्ण के नाम से प्रीति डेवलप कर लेते हैं, अपराध मुक्त होने का लेने का प्रयास करते हैं और प्रेम लेवल तक पहुंचने का प्रयास रहता है, तो भौतिक आकांक्षाएं जो है वो तुच्छ हो जाती हैं। तो कृष्ण के नामों का जप करने से उनके प्रति प्रेम जागृत होता है, तो व्यक्ति की सारी भौतिक आकांक्षाएं लुप्त हो जाती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लेसन कि भौतिक आकांक्षाएं एवं लुप्त हो जाती है और तुच्छ हो जाती है, सेकेंडरी फोर्थ में चली जाती है, जो कि फर्स्ट में रहती है जब हम कृष्ण भक्ति करते हैं, हरि नाम की चैंटिंग करते हैं। शिल प्रभुपाद कहा करते थे कि किसी तरह यदि किसी को $10 लाख मिल जाए तो $10 तथा $100 की सारी समस्या स्वतः ही हल हो जाती है। 10 लाख मिल जाए तो $100 की समस्या नहीं रहेगी उसके पास। उसी तरह हम शुद्ध कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लें तो हमें शुद्ध भौतिक आवश्यकताएं तुच्छ लगने लगेंगी, क्योंकि भगवान का जो प्रेम है वो सबसे ज्यादा उत्कृष्ट है। तो निम्न जो वस्तु होती है वो भगवान की जब भक्ति हम करते हैं तो तुच्छ लगने लगती है।
इसीलिए भगवद गीता में भगवान ने क्या है, विषया विनीत वर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसो वर्जम रसोपयस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब हम परम दृष्टवा करते हैं, कृष्ण की भक्ति करते हैं, तो ये जो निम्न रस है अपने आप चला जाता है। तो जैसे भोग, कई लोग होते कि अपने आप को ऊपरी तरह से रोक लेते हैं, लेकिन मन में इच्छा उसकी रहती है। कई लोग डायबिटीज पेशेंट है तो चीनी खाना ऊपर से रोक लेते हैं, नहीं खाते, लेकिन मन में मीठा खाने की इच्छा बनी रहती है ना। लेकिन जब हम भगवत भक्ति करते हैं तो हमें मन में भी इच्छा नहीं रहती भौतिक भोग करने की। तो भक्त जो होते हैं उनको मॉल जाना, बहुत एसोसिएशन करना, पार्टी करना नहीं पसंद आता है, उनको मन ही नहीं लगता उनका, है ना। उन जगहों पे आप लेके जाइए, उनका मन ही नहीं लगेगा। तो उसी तरह से क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि उनको उत्कृष्ट रस मिलता है। तो शुद्ध भागवत मग्न प्रेम में भगवान का जब भक्त को भगवान के अद्भुत रूप लीला के प्रत्येक संपर्क में ले आता है, ऐसी अवस्था में भक्त पूर्णतः तुष्ट रहता है और उसकी समस्त अहंकारवादी इच्छाएं समाप्त हो जाती है, क्योंकि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। ये हमारी ओरिजिनल पोजीशन, कृष्ण का दास, लेकिन हम मालिक बनने की उल्टी कोशिश करते हैं, इसीलिए प्रॉब्लम होती है। तो यह वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा सेवा करना तथा भगवान के साथ अपने को सुखी भगवान के साथ रहकर अपने को सुखी बना लेता है। तो एग्जाम्पल्स हैं ध्रुव महाराज का जीवन तथा कृष्ण भावनामृत द्वारा शुद्ध बनने की शक्ति का दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं। ध्रुव महाराज ने जब उनकी माता ने गोद में अपने पिता के नहीं चढ़ने दिया, तो ध्रुव महाराज ने भौतिक पद राजपद पाने के लिए भगवान की खोज में गए, तो कठिन तपस्या कर चुके थे, लेकिन जब भगवान उनके सामने आए तो उन्होंने कहा स्वामिना कृतो अस्मि वरम न याचे। लेकिन जब भगवान को देखा तो वो आए थे बहुत बड़ा राज्य प्राप्त करने के लिए, लेकिन कहते भगवान मुझे नहीं चाहिए ये सब, मुझे आप चाहिए, मुझे आपकी भक्ति चाहिए। तो ये है भगवान, उत्कृष्ट रस्ट, परम दृष्टवा। और लेकिन हम जो है भूल गए हैं, गलत एसोसिएशन में है, इसलिए हमें मटेरियल वर्ल्ड के जो डिजायर्स है वो उच्च लगते हैं, लेकिन ये तुच्छ है, बिल्कुल बेकार है। चेंज होते रहते हैं, परिवर्तन होते रहते हैं, बिखर जाते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि में हमें बांध देते हैं। और कृष्ण प्रेम हमें शाश्वत जीवन की ओर लेके जाता है। शाश्वत व्यक्ति कृष्ण से मिलाता है, जो कभी नहीं मरते, जो कभी बूढ़े नहीं होते और कभी हमें तिरस्कार नहीं करते, हमेशा प्रेम करते हैं और समर्थवान है। हर व्यक्ति के भीतर ईश प्रेम सुप्त रहता है। दिस इज वंडरफुल लास्ट पैराग्राफ, कि ऐसा नहीं कि इसको हमको कहीं बाहर से अरेंज करना है। जैसे मैंने अभी आप लोगों से पूछा कि आप लोग ये ज्ञान के जो गुण हैं वो कैसे डेवलप करेंगे, तो सबसे पहले समझना होगा ये गुण ऐसा नहीं कहीं बाहर से हमको लेके आना है, हम सभी के अंदर है। शांति है, सहिष्णुता है, आर्जवम, आसार उपासना है, अनन्य भक्ति है ना, आत्म साक्षात्कार की महत्ता है, ये हमारे अंदर है, ये आत्मा का गुण है। हमने ढका हुआ है शरीर के लेवल पर इसको, तो हमें इन आसक्तियों को हटाकर अपने ओरिजिनल स्वरूप में वापस आना है। तो ये हम जब चैंटिंग करते हैं, एसोसिएशन करते हैं, तो हमारी ये जो परतें हैं ये हट जाती है, चेतो दर्पण मार्जन होता है। तो वैष्णव आचार्यगण हमें कभी भी ये सलाह नहीं देते कि हम अपने महत्वाकांक्षी आत्मा का हनन करें, प्रत्युत वो निर्देश देते हैं कि हम अपनी रुचि केवल कहाँ लगाएं, शुद्ध भक्ति जागृत करने में। इसीलिए राजा कुशिकर कैसे बोल रहे हैं, हाथ उठाकर बोल रहे हैं कि हे मनुष्यों, हे मृत प्राणियों, तुम केवल एक ही काम करो, वह है मुकुंद जनार्दन नरसिंह, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इन्हीं को लक्ष्य बनाओ, अपराध रहित शुद्ध नाम जप करने का प्रयास करो, ये जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे, चाहे युद्ध में हो चाहे मृत्यु के समय हो, हमें हमेशा अगर हम इसी में लगे रहेंगे, तो हमारी ये जो अभिलाषाएं हैं मटेरियल वर्ल्ड को भोगने की, जो कि बहुत बड़ी लगती हैं और इन अर्थों से निकलना लगता है कि हमें कई जन्म लगेंगे, ये बहुत आसानी से छूट जाएंगे, क्योंकि ये बहुत तुच्छ है। ठीक है,